यह क्षेत्र आपको अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां ना आपको मोबाइल में नेटवर्क मिलेगा, न सड़कों पर कोई आदमी दिखाई देगा, क्योंकि ये सड़कें काफ़ी वीरान और सुनसान है और चारों तरफ घने जंगल, जहां पर जिंदगी गुजारना भी एक चुनौती है। यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना बंद है, मगर पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से सड़कें काफ़ी जर्जर हालत में है। हमें रास्तों में चलते चलते कई गांव भी नजर आए जो पहाड़ों के किनारे बसे हुए थे। नक्सलियों का गढ़ और जंगलों के बीचों बीच बना सुनसान जर्जर सड़क झारखंड के उस हकीकत को दिखा रही है जिसमें कई आदिवासियों के गांवों की गुमनाम कहानी छुपी हुई है। पश्चिम सिंहभूम के इस जंगल में जगह जगह इस तरह से छोटे छोटे झोपड़ी नुमा घर बनाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। फिलहाल मैं पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में हूं। गुदरी प्रखंड का इलाका है और यहाँ के जो आदिवासी हैं, देखिए इस तरीके से मकान बनाकर रह रहे हैं। काफ़ी समय से इस तरह से छोटे छोटे मकान हैं। ऊपर यहाँ पर तिरपाल लगाया हुआ है और मिट्टी लगाकर, लेप लगाकर, जो लकड़ी को गाड़कर यहाँ पर रहते हैं। ये आदिवासी लोग हैं और इनका जीवन यापन इसी तरीके से होता है। काफ़ी समय हो गया। बिजली यहाँ पे नहीं है, सोलर देखेंगे तो यहाँ पर एक दो लगाया हुआ है और इसी से ये जो है लाइट की इनकी सुविधा है। और ये बता रहे हैं कि पानी जो है वो काफ़ी दूर से लाते हैं। जंगलों के किनारे स्कूली भवन और रास्तों में स्कूल से घर जाते हुए बच्चे दिखाई दिए। इससे ये तो जाहिर होता है कि इन क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा का महत्व समझ आ गया है। इन क्षेत्रों में आपको प्रकृति के वो सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपको अंदर से रोमांचित कर देगा। आपको बता दें कि यह वनग्राम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के आदिवासी जंगलों को सफाई कर, कटाई कर पहाड़ों में खेती करना शुरू कर दिए हैं ताकि उनकी वो जमीन अपने नाम हो। इसलिए सबसे ज़्यादा पहाड़ों की चोटियों में अभी भी आपको हरे भरे खेत नजर आएंगे। के जो ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा मुश्किलें तब होती है जब यहाँ कोई बीमार पड़ता है और उन्हें ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। उन्हें ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खटिया ही एक साधन है जिसके द्वारा उन्हें गांव से ढोकर किसी तरह से मोटरसाइकिल या फिर साइकिल में बैठाकर लिया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित था क्योंकि ये पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र पड़ता है और इस जो कारो नदी देख रहे हैं उसके पार गुदड़ी पड़ता है। और आसपास के अगर देखें तो इधर के जितने भी गांव हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है, सरकार की उतनी योजनाएं नहीं पहुँच पाई। खासतौर पर देखा जाए तो पेयजल को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या है। यहाँ पर ज़्यादातर अभी भी जो है चापाकल, नल या कोई ऐसी पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं है इन गाँव में। वहाँ पर देखेंगे तो दूर में दो नाव दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ से अगर हमें पार होना है तो नाव के सहारे ही पार होना होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है। इस वजह से पानी का जलस्तर देख रहे होंगे नदी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखेंगे मेरे पीछे और मेरे चारों तरफ तो घना जंगल है और अभी हाल के दिनों में ही पश्चिम सिंहभूम के ज़िलों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और कभी ये भी क्षेत्र में देखा जाए तो माओवादियों का, नक्सलियों का आना जाना लगा रहा है और काफ़ी मुश्किल से जो है इन क्षेत्रों से उन्हें खदेड़ कर दूसरे जगहों पर जो है भगाया गया और वो ये क्षेत्र छोड़कर अभी जा चुके हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नक्सली फिर से दोबारा इन जंगलों की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं। हम आज यही समझने की कोशिश करने के लिए इन जगहों में आए हैं कि आखिर ऐसा
कौन से कारण हैं जिसके वजह से नक्सली इन जंगलों में फलते फूलते हैं, अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी जल जगह ज़मीन आदिवासियों की लड़ाई को लेकर मुद्दे उठाते हैं। आखिर क्या कारण है? तो हमने अभी तक जो भी पाया है, तो आपको बता दें कि इन जो क्षेत्र हैं, इनमें जो भी गांव बसते हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जिसका फ़ायदा नक्सलियों को मिलता है यहाँ पर फलने फूलने का। यहाँ पर खास सुविधाएं सरकारों के द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उन्हें अस्पताल जो है काफ़ी दूर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो आसपास के जितने भी यहाँ गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका विकास कितना हुआ है, ये आज हम देखने आए और हमने देखा और काफ़ी बुरा भी लगा कि झारखंड के मूलवासी जो आदिवासी हैं किस तरह से जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि एक मूलभूत सुविधा पानी होती है, जल होता है, सड़क होती है, उन तक सही रूप से नहीं पहुंच पाया है। आज भी इन गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाया है। आज भी कई गांवों में पीने के लिए नल नहीं है, चापाकल नहीं है, और गांव के ग्रामीण 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से सर पर ढोकर दूर से पानी लाने के लिए विवश हैं। ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये संघर्ष की कई कहानी आपको बयां कर देगी। एक संघर्ष तो यहाँ के गांव के रहने वाले लोगों की, और एक दूसरा संघर्ष सीआरपीएफ बलों की भी, और एक संघर्ष यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का भी। किस तरीके से अपने जंगल जगह को पाने और हक अधिकार को पाने के लिए वो लगातार इन जंगलों में संघर्ष कर रहे हैं। एक बूंद पानी को पाने के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, ये जंगल उसी का गवाह है। क्योंकि ये जंगल काफ़ी घना है, और हमारी यही कोशिश रही कि आज हमने जाना, कई लोगों से भेंट की, मुलाकात की, और सबके आंखों में एक दर्द दिखाई दिया, सबकी आंखों में एक दुख दिखाई दिया कि एक तरफ तो दुनिया कहां से कहां चांद पर चली गई, लेकिन एक तरफ ऐसी भी दुनिया बसती है इन झारखंड के जंगलों में जिनकी आवाज़ को सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं होता है। नेता वोट बटोरते हैं, प्रशासन अपनी वाहवाही लूटते हैं, लेकिन खास कोई जो विकास होनी चाहिए इन गाँव में वो नहीं दिखाई देता है।